हेलो। मुझे सभी के कमेंट आ रहे कि एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करने के बारे में कोई हमको डायग्राम बताइए। तो आज की वीडियो हमारी एसी वोल्टेज को डीसी वोल्ट, हाउ टू कन्वर्ट एसी टू इनटू डीसी 220 230 वोल्ट टू नॉर्मल 12 वोल्ट इट्स अ कॉमन। तो 12 वोल्ट यूज़ किस तरह करेंगे और 12 वोल्ट को कन्वर्ट एसी से डीसी में किस तरह करेंगे, बिकॉज द होम supplies AC in the one phase 220. So how to convert AC voltage to DC voltage in 12 and how to use। तो सर्किट डायग्राम के बारे में बात करेंगे। अगर आपको सर्किट डायग्राम क्लियरली समझ में आता है तो फिर आप खुद से बिल्ड कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो और व्हाट इज़ द एम्पियर कैपेसिटी ये सब देख लेंगे। सो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमको ज़रूरत पड़ेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की। दिस इज़ द AC 220 AC सप्लाई एंड this is step down. It's a primary winding, it's a secondary winding. 1N4007 diode convert from AC volt to this is AC and then DC. Okay, also 1N4007 diode. इट यहाँ पे जॉइंट होगा। ओके, ये दोनों वाइंडिंग को यहाँ पे जॉइंट करना है और उसको LM317 एक IC लेनी है। LM317 IC, ये IC का नंबर 3 पॉइंट, ये नंबर 1 पॉइंट एंड दिस इज़ नंबर 2 पॉइंट। ये आउटपुट रहेगा। LM317 IC का आउटपुट रहेगा LM317 IC। ओके, एक यहाँ पे हमको DC बनाने के लिए, परफेक्शन के लिए एक कैपेसिटर लगेगा। 470 माइक्रोफैराड ले सकते हो आप। ओके, ग्राउंड जो है यहाँ से लेना है। ये हमारा रहेगा ग्राउंड। एक कैपेसिटर का माइनस है और एक कैपेसिटर का प्लस है। देन आफ्टर जो एक नंबर पिन पे से हमने लिया है, यहाँ पे हमें एक वेरिएबल लगाना है। 10K का लगा लेते हैं। ओके, 10K का यहाँ पे हमें एक वेरिएबल रजिस्टर लगेगा। इसका यूज़ जो है, इसका जो यूज़ है 10K रजिस्टर वैल्यू का, वो आगे के 12 वोल्ट DC को हम कम या ज़्यादा थोड़ा वेरी कर सकते हैं, इसलिए वेरिएबल रजिस्टर यहाँ पे यूज़ में दिया गया है। देन आफ्टर एक हमें 240 ohms का रजिस्टर लेना पड़ेगा 1/2 वोल्ट में, क्योंकि यहाँ पे पावर ज़्यादा आएगा ना इसका आउटपुट, इसलिए यहाँ पे हमको 1/2 वोल्ट लेना है। और बाकी का जो रजिस्टर आगे यूज़ में होगा 1/4 एंड दिस इज़ 1/2। एक ट्रांजिस्टर ले लेंगे। मान लीजिए ट्रांजिस्टर का एमीटर है, तो जो एमीटर है वो हमारा जाएगा एक LED के ऊपर। LED को यहाँ पे ग्राउंड कर देंगे और जो BD139 है इसको हमें आगे लेके जाना है बेस को, और जो दूसरा है उसको ज्वाइन करना है
240 ohms के साथ, और यही जाएगा हमारा ग्राउंड LM317 के ग्राउंड के साथ। ओके, नाउ ये जो बेस पे से निकाला है हमने BD139 के बेस पे से जो हमने निकाला है 1K का रजिस्टर 1/4 वोल्ट में। ओके, ग्यारह वोल्ट का 1 वोल्ट का जीनर यहाँ पे यूज़ में लेंगे। देन आफ्टर एक 1N4007 यहाँ पे यूज़ में लेंगे डायोड परफेक्टली डीसी करने के लिए। ओके, देन आफ्टर यहाँ से एक रजिस्टर लेते हैं। ओके, ये भी हम एलईडी लेंगे। ये रेड कलर की एलईडी और ये ग्रीन कलर की एलईडी है। रेड वाली जो एलईडी है, व्हेन योर बैटरी इज फुल्ली चार्ज्ड, व्हेन चार्जिंग, ये ग्लो करेंगी। उस पे से हम सोच सकते हैं कि क्योंकि ये जो हमारा ग्राउंड है ये चला गया 12 वोल्ट यहाँ पे हमारा निकला है, दिस इज 12। ओके, वो 12 वोल्ट को सीधा हम यूज़ में ले सकते हैं, जैसे कि बैटरी में यूज़ में ले लिए, किसी SMPS के लिए पावर सप्लाई जहाँ पे भी हमें यूज़ में लेना है वहाँ पे हम 12 वोल्ट को यूज़ में ले सकते हैं। ये फाइनली आपका 12 वोल्ट आउटपुट है प्लस, एंड दिस इज माइनस 12 वोल्ट DC, परफेक्टली DC, एंड दिस इज AC नाउ, दिस इज DC 12 वोल्ट प्लस और माइनस। अगर हमें इसको इस तरह यूज़ करना हो कि जैसे जिस वक्त हमारे घर का पावर कट हो तभी ये ऑन होनी चाहिए। ये 12 वोल्ट जी यहाँ पे मान लीजिए इसको हमने बैटरी पे लगा दिया, बैटरी चार्ज हो रही है तो ग्रीन लाइट ऑन है। जब ग्रीन एलईडी ऑफ हो गई, रेड एलईडी ऑन हो गई, मीन्स के बैटरी चार्जिंग स्टॉप, दैट मीन्स बैटरी इज़ फुल्ली चार्ज्ड। तो इस बैटरी को यूज़ में लेने के लिए मान लीजिए हम एक एलईडी ग्लो करते हैं, और वो एलईडी को तभी ऑन करवाना है जब हमारे घर का लाइट ना रहे। जीबी का ये AC 220 वोल्ट जिस वक्त अवेलेबल ना हो, तो जब ये अवेलेबल नहीं रहेगा तब यहाँ पे DC नहीं बनेगा, तो ये 3 नंबर पिन पे DC नहीं आएगा। ये दोनों जॉइंट होकर DC 3 नंबर पिन पे आ रहा है LM317 के इनपुट में, और आउटपुट निकल रहा है 2 नंबर पे से। तो हमको इसको यूज़ में लेने के लिए LM317 का जो 3 नंबर पिन है, 3 नंबर पिन जिस पे हमारा DC आ रहा है डायरेक्टली AC 220 से कन्वर्ट होने के बाद, उसको हम 7812 IC लेंगे, 3 पिन की रेगुलेटर IC लेंगे। वो भी रेगुलेटर IC थी, ये भी रेगुलेटर IC है। 7812 के 1 नंबर पे इनपुट देंगे DC वोल्ट का, उसके 3 नंबर पे से आउटपुट निकालेंगे। ओके, इसको ग्राउंड करेंगे। यहाँ पे एक कैपेसिटर लगाना पड़ेगा फिल्टर के लिए, मान लीजिए 100 माइक्रोफैराड लगा दो, और वोल्टेज तो 12 से ज़्यादा नहीं है तो भी 25 लगा दो प्रोटेक्शन के लिए। और ये वाला तो प्लस आ गया यहाँ से 317 की पिन से, और ये जो ग्राउंड है 470 माइक्रोफैराड का जो हमारा कैपेसिटर, इसका ग्राउंड, ये जो टोटली ग्राउंड है उसी को यहाँ पे भी ग्राउंड में लेना है। आपको बता दूं जैसे फ्रॉम कैपेसिटर। ओके, इसको सीधा हमको देना है रिले कॉइल,
उसका एक कॉमन लेना है, एक एनसी लेना है, एनो लेना है। एनो यूज़ में नहीं है, एनसी पर हम एक, मान लीजिए हमें कभी ज़रूर पड़ा चालू बंद करने के लिए, तो एक स्विच लगा देंगे और ये जाएगा एलईडी बल्ब प्लस। ओके, क्योंकि ये प्लस को कंट्रोल कर रहे हैं हम यहाँ पे, क्योंकि इधर जो हमने कॉमन लिया है, मान लीजिए ये हमारा कॉमन है 12 वोल्ट डीसी जो प्लस है ये वाला हमारा, इसको हम यहाँ पे कॉमन में लेंगे फ्रॉम बैटरी डीसी प्लस। यहाँ पे हमारा प्लस आया, ये कॉमन है, ये हमारा रिले का एनो कॉन्टेक्ट है। जब यहाँ पे 3 नंबर, जब AC 220 रहेगा 3 नंबर पिन पे आएगा, AC 7812 पे आएगा, DC वोल्ट 7812 पे आएगा, 3 नंबर पे 12 वोल्ट DC निकलेगा, यहाँ पे 12 वोल्ट DC निकलेगा, तो रिले ऑन होगा, तो ये और ये जॉइंट होगा, दिस इज NC सॉरी एंड दिस इज एनो, तो तब ये और ये जॉइंट होगा, तब 12 वोल्ट DC यहाँ पे आके स्टॉप हो जाएगा, एलईडी बल्ब पे पावर नहीं जाएगा। और जब एनो पे से यहाँ पे मीन्स AC 220 वोल्ट नहीं आएगा, 3 वोल्ट पे DC नहीं आएगा, 7812 12 वोल्ट DC नहीं बनेगा, रिले की कोयल पे पावर नहीं आएगा, रिले बंद रहेगा, तब रिले का कॉमन और NC जॉइंट रहेगा, तो ये वोल्ट यहाँ से 12 वोल्ट DC के एलईडी बल्ब पे जा रहे हैं। और एलईडी बल्ब पे मान लीजिए ये हमारा एलईडी बल्ब है, एक पॉजिटिव आ गया, दूसरा हमें यही वाला लेना है माइनस वाला। ओके, दिस इज द परफेक्टली सर्किट 7812। इसको एक बार समझा देता हूँ। दिस इज AC 220 ट्रांसफॉर्मर, स्टेप डाउन होता है वोल्टेज, दिस इज प्राइमरी सेक्शन, दिस इज सेकेंडरी, दिस इज कन्वर्शन ऑफ द AC वोल्टेज टू DC वोल्टेज, that means के rectification, regulator IC for control voltage 12 to 30 40, this is the regulator, variable resistor, this is capacitor for filtration, this is control to BD139 transistor, this is 1444007 DC voltage to filter, this is 11 volt 1 watt Zener diode to control 12 volt DC, LED for indication, 7812 for control 12 volt DC, for operating relay coil and control with NONC contact to LED bulb power. This is the perfectly circuit. समझ पड़ रहा है तो कमेंट कीजिए। ऐसे वेरी सिंपल सा समझा दिया हूँ, कंपोनेंट आइडेंटिफिकेशन भी समझा दिया, और एक लास्ट टाइम वीडियो बनाया था, पिछली है 2-3 वीडियो पहले, हाउ टू चेक ट्रांजिस्टर, वो देख लो तो थोड़ा और ज़्यादा आपको बेटर रहेगा समझने के लिए। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।